नमस्कार सभी को और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। आज हम अपने पहले चैप्टर के 12वें लेक्चर में पहुंच गए हैं और आज का हमारा टॉपिक है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ज़रा ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। समझाने का तरीका वही एक एग्जाम्पल से देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और वो कुछ इस तरीके से है 1 2 3 4 5 एंड 6। मान लो इतना ही मान लेते हैं। और हमारे पास एक सेट और है बी मान लेते हैं, वो है 2 4 6 8। तो यहाँ पे बात आती है कि ए माइनस बी क्या होगा, यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होगा। जरा ध्यान से देखेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, ए में से बी को डिफरेंस करना है। कैसे, बात तो ये आती है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ 2 4 6 8 है, तो यहाँ की संख्या जो है उसको तो हटा ही देना है, कोई नहीं रखनी है। और जो इसमें है उसको भी हटा देना है, यानी 2 4 6 8 अगर इसमें भी है तो यहाँ से भी हटा दो उसको, और जो बचा है वही इसके अंदर रखना है। तो जरा देखिए ध्यान से, 1 इसमें नहीं है तो एक 1 आ जाएगा। 2 इसमें, हाँ बिल्कुल इसमें भी है तो 2 नहीं लिखेंगे हम। 3 इसमें तो है, इसमें है नहीं है, 3 लिख लेंगे। 4 यहाँ भी है, 4 नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ नहीं है तो 5 लिखेंगे। 6 यहाँ है और 8 तो लिखेंगे नहीं। यानी ए माइनस बी क्या होंगे, वो एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर हैं। ए के अंदर के वही एलिमेंट हम लिखेंगे जो बी में नहीं है। जो बी में है वो हट जाएंगे, इतना समझ जाइए। जैसे 1 2 3 4 5 6 था, यहाँ 2 4 6 8 था, तो हमने 1 को लिया क्योंकि 1 यहाँ नहीं था। 2 को हमने नहीं लिया क्योंकि 2 यहाँ था। 3 को हमने लिया क्योंकि 3 यहाँ नहीं था। 4 को हमने नहीं लिया क्योंकि 4 यहाँ भी था। 5 को हमने लिया क्योंकि 5 यहाँ नहीं था। और 6 को हमने नहीं लिया क्योंकि 6 यहाँ था। और 8 को लेने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ये हमारा सेट्स का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अगर हम इसमें ही बात करें बी माइनस ए निकाल के देखें, अगर मैं इसी में बी माइनस ए निकाल के देखूं तो ज़रा ध्यान से देखिए, तो बी में भी तो वही कंडीशन आएगी। अब बी के वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है ना। तो यहाँ जरा ध्यान से देखो, 2 में लिख सकता हूँ, लिखना तो मैं चाहता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता क्योंकि 2 यहाँ है। 4 में लिखना चाहता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता क्योंकि यहाँ है। 6 में लिखना चाहता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता क्योंकि 6 भी यहाँ है। तो यहाँ क्या नहीं है आपका, 8 नहीं है। यानी ए माइनस बी आपका है 135 और बी माइनस ए आया आपका 8। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेट का डिफरेंस यानी ए माइनस बी कभी भी नहीं होता बी माइनस ए के बराबर। अब ये बराबर नहीं बल्कि हम कहेंगे नॉट इक्वल टू, यानी ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इतनी बात क्लियर। ए माइनस बी आप समझ गए ना। तो सेट्स में से वही सेट निकालने हैं हमने जो क्या है, इस सेट में से वही सेट लिखने हैं जो इसमें नहीं है। सिंपल सी बात है, ए बाई माइनस बी करने में। मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरी भी है। इसके बाद आता है हमारा वेन आरेख, वेन डायग्राम। तो सबसे पहले सवाल आता है कि वेन आरेख यानी वेन डायग्राम होता क्या है। तो वेन डायग्राम को हम बड़े सिंपल तरीके से समझें तो एक तरीके से सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम के माध्यम से। आखिर में हम सेट्स को डायग्रामेटिकली कैसे समझाएं। जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट है, यानी यूनिवर्सल सेट को हम किसके थ्रू डिनोट करेंगे, अपने रेक्टेंगल के थ्रू। और कोई भी सेट है उसको हम सर्कल इस तरीके से डिनोट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ए यूनियन बी है, कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट तो होगा ना इस तरीके से। तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर तुम्हारा क्या है, ए यूनियन बी है। तो मान लो एक सेट है हमारा, मैं ऐसे डिनोट करके बनाता हूँ। एक सेट आपका ए ये है और बी ये, एक सेट ए ये था आपका, बी ये था। अगर ए यूनियन बी को ही रिप्रेजेंट करना होगा तो आप इसको करोगे ना पूरा ही रिप्रेजेंट, ये पूरा ए यूनियन बी है ना। आपको मैं अभी एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी ए यूनियन बी क्या है आपका, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है। अगर इंटरसेक्शन की बात करूँगा तो इंटरसेक्शन क्या है तुम्हारा, सिर्फ इतना ही हिस्सा इंटरसेक्शन है ना। वही इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट के अंदर ये भी आएगा पूरा का पूरा। तो आप छोटी सी बात है, छोटी सी बात को इसको समझने की कोशिश करिएगा कि
वेन आरेख यानी वेन डायग्राम क्या है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है पूरा उसका। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। इस सेट को जरा ध्यान से देखिए, ये एक सेट ए है और एक ये सेट बी है। यानी ए के एलिमेंट ये हैं, मान लीजिए कुछ भी हैं, और बी के एलिमेंट ये हैं। और अगर हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए, आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट बना रखा है, इसके अंदर हमने ए यूनियन बी को डिनोट किया हुआ है। यानी ए के एलिमेंट भी, बी के एलिमेंट भी, ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए। इसी को क्या कहेंगे हम, ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन। यही हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा। और ए इंटरसेक्शन बी की बात करी जाए तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, मान लो एक ए ये सेट है और बी ये सेट है, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, जो दोनों में होंगे कॉमन, यानी ए इंटरसेक्शन बी ये कहलाएगा आपका। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा क्या था, ए माइनस बी, तो वही हमने बनाया, एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पर भी बनाया, और हमने एक सेट ए को रिप्रेजेंट किया, दूसरे सेट बी को रिप्रेजेंट किया। जरा ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी का क्या मतलब होता था, ए के वो सब एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, यानी ए के वह एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, वो आप इजीली देख सकते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपने यूनिवर्सल सेट बनाना है, कोई भी चीज़ बनाने की ज़रूरत हो, आप उसे बड़ी इजीली बना सकते हैं। एक रियल एग्जाम्पल खुद क्वेश्चन बना के एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिरी में, ताकि आपका वेन डायग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे देखिए आप, ए इक्वल टू आपका था मान लो 1 2 3 4, और बी बराबर आपका था 4 5 6 7। अब इसको हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एक मैंने ए का बनाया, सबसे पहले तो मैंने यूनिवर्सल साइड बनाया हमारा, देखिए अब मैंने एक बनाया ए का और दूसरा बनाया बी का। जो यहाँ पे ये संख्या देखो 1 2 3 4 4 5 6 7, यानी 4 ही 4 कॉमन है, यानी ये संख्या तुम्हारा इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और इसी डायग्राम को हम अच्छी तरीके से देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे सेट ए है आपका, ये था 1 2 3 4, और ये था आपका 4 5 6 7। तो ये सेट की वैल्यू यहाँ पर है, ये सेट की वैल्यू यहाँ पे है, और 4 कॉमन है तो ये 4 हो गया। यही तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया इसका। उम्मीद है वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने पढ़ा सबसे पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स, किस तरीके से डिफरेंस किया जाता है, उसके बाद हमने पढ़ा था वेन डायग्राम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो एक साथ देखिए, मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा इन सबको। बार के बार लेक्चर में मुझे लगता है पहला चैप्टर लगभग तुम्हारा कंप्लीट होने को होगा। एक एक्सरसाइज और है इसके बाद, ये एक्सरसाइज इसके कॉन्सेप्ट के बाद एक कॉन्सेप्ट और है। मुझे लगता है कि करीब करीब 20 लेक्चर में हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने फीडबैक दीजिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई सवाल है वो अवश्य पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।